नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ वो कार्यक्रम है जो जनता की आवाज है। आज हर ओर बजट की चर्चा है। बजट पेश हो गया, कई ऐलान हो गए। कैसी रहने वाली है देश की आर्थिक सेहत, उसका खाका खींच दिया गया। लेकिन सवाल ये कि बजट का हासिल क्या है, किस तबके को क्या मिला। आज घंटी बजाओ में हम बात करने वाले हैं मिडिल क्लास की। जी हां, जिसकी कोरोना ने कमर तोड़कर रख दी। इन हालातों के मद्देनजर मिडिल क्लास को आज बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। मिडिल क्लास को लग रहा था शायद उसे टैक्स में कोई रियायत मिले, लेकिन मध्यम वर्ग इस बजट से बेहद निराश है। वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का टैक्स पेयर्स को सिर्फ थैंक्स भर कह देना उसे चुभ सा गया। तो याद कीजिए, साल 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी मिडिल क्लास को अपना ख्याल खुद रखने की सलाह दी थी। तो क्या 7 साल बाद भी सरकार इसी फॉर्मूले पर चल रही है? जो तबका अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई से सबसे अधिक टैक्स देकर राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, उसे क्यों उसके हाल पर हमेशा छोड़ दिया जाता है? तो मिडिल क्लास को निराश करने वाली आर्थिक नीतियों के खिलाफ 8422 840000 पर घंटी जरूर बजाइए। An affirmative step in the direction of voluntary compliance. Thank you. मिडिल क्लास को इस बजट से सर कुछ नहीं मिला। टैक्स स्लैब में उन्होंने कोई राहत नहीं दी हमें। युवाओं के लिए तो कुछ है ही नहीं। किसी भी तरह से लगता नहीं है कि महंगाई कम होगी। जितने भी बजट आ रहे हैं उनसे किसानों को कोई रियल में राहत नहीं मिल रही। रोजगार तो फेल ही होगा। महंगाई न तो कम हुई है और इससे और ज्यादा बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आपके सामने ये जीरो है। बहुत उम्मीद थी पर कुछ नहीं मिल रहा। निराशाजनक बजट रहा। तो जिस बजट से आम आदमी हजारों उम्मीदें लगाए बैठा था, उस बजट में उसे मिला क्या? क्या अब महंगाई कम हो जाएगी? क्या बेरोजगारों को नौकरियां मिलने लगेंगी? क्या टैक्स जमा करने वाला मिडिल क्लास अब कुछ पैसा बचा पाएगा? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए देश की जनता सुबह ठीक 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण को सुनने के लिए बैठ गई। कान खोलकर उनके कहे एक एक शब्द को सुनती रही। That the benefits of digital banking. किसान, व्यापारी, मिडिल क्लास सब उनके भाषण में अपने मतलब की बात का इंतजार करते रहे। करीब 1 घंटे 4 मिनट के बाद नंबर आया उस मिडिल क्लास का जो दिन रात नौकरी करके पैसा कमाता है और फिर उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के तौर पर सरकार को दे देता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में उस टैक्स पेयर के लिए ये कहा। Honorable Speaker, sir, I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government. और इसके बाद उन्होंने महाभारत के एक श्लोक का जिक्र किया जिसके मुताबिक राजा को किसी भी प्रकार की ढिलाई न करते हुए धर्म के अनुरूप करों का संग्रहण करना चाहिए। इस तरह सरकार ने बता दिया कि टैक्स को लेकर वो अपना राज धर्म निभा रही है और उसके बदले में टैक्स देने वालों को मिला सिर्फ थैंक यू। I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country. टैक्स में राहत की उम्मीद लगाए बैठे मिडिल क्लास को सरकार की तरफ से सिर्फ थैंक यू। I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country. ऐसे वक्त में मिला जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी को लेकर नौजवान सड़कों पर। मिडिल क्लास को इस बजट से सर कुछ नहीं मिला। जो टैक्स स्लैब थी वो एज इट इज प्रीवियस साल की तरह बिल्कुल सेम थी। कुछ ऐसा कुछ उसमें है ही नहीं बजट में, जैसे महंगाई कम हो जाए। जैसे पेट्रोल उस पर उस तरह जी पेट्रोल वगैरह इन सबको बाहर रखा है उन्होंने, उससे तो जीएसटी से बाहर रखा है, इसलिए उसके रेट जो है कम नहीं होंगे। मध्यम वर्गीय के लिए तो कुछ भी जीरो ही मानेंगे।
अगर चुनावी साल में भी सरकार मिडिल क्लास को लेकर ये रवैया रखती है तो इसके दो मतलब हैं। या तो सरकार को ये भरोसा है कि कुछ भी हो जाए जनता वोट तो सरकार के पक्ष में ही देगी, या फिर देश की आर्थिक हालत ऐसी है कि सरकार किसी भी तरह की छूट देने की स्थिति में नहीं। लेकिन अगर पिछले 9 साल के बजट को देखें तो वोटर पर सरकार के भरोसे की बात ज्यादा वजनी लगती है, क्योंकि 2014 के बाद अब तक टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। 2011-12 यानी मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले इनकम टैक्स की छूट की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 1,80,000 की गई। 2012-13 में इसे 1,80,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। फिर 2014-15 में मोदी सरकार के पहले बजट में छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई। इसके बाद 2019-20 में 5 लाख तक की आय वालों के लिए जीरो टैक्स का प्रावधान जरूर जोड़ा गया, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव तब भी नहीं हुआ। इसी परंपरा को कायम रखते हुए इस बार टैक्स पेयर को कोई राहत नहीं दी गई, यानी टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। 80C में बचत की सीमा नहीं बढ़ाई गई। राहत के नाम पर राज्य सरकारों के कर्मचारियों को एनपीएस में 14% तक योगदान की छूट और टैक्स रिटर्न में सुधार के लिए 2 साल का मौका दिया गया है। This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. इनकम टैक्स स्लैब में जो का हो वही रह गया, कुछ में फर्क नहीं। लोगों की जब जेब में पैसा नहीं है, लोगों की जेब में पैसा भरने के लिए कोई तरीका है? टैक्स में रियायतें मिलनी चाहिए। टैक्स पेयर को कुछ नहीं मिला। टैक्स में छूट न मिलने को लेकर विपक्ष और जनता चाहे जितनी भी शिकायतें करे, लेकिन वित्त मंत्री का कहना है कि दरअसल थैंक यू तो जनता को कहना चाहिए कि सरकार ने टैक्स पेयर पर टैक्स का बोझ बढ़ाया नहीं। एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वो ही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। तो सरकार के मुताबिक इस बजट की हेडलाइन ये है कि चुनावी साल में मिडिल क्लास को मिली बड़ी राहत, इनकम टैक्स में नहीं हुई कोई बढ़ोतरी। इसके बाद भी जनता है कि मानती नहीं। एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट में कहाँ जनरेट हो रही है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ना तो कोई इनकम टैक्स में रिबेट दी गई है, ना कोई पेट्रोल डीजल में कोई राहत दी गई है, तो किसी भी तरह से लगता नहीं है कि महंगाई कम होगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट इस हद तक बढ़ गया है तो उसके बाद अब बजट में सिर्फ 60 लाख वैकेंसीज अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो मतलब मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ एक वो कहते हैं ना ऊँट के मुंह में जीरे जैसा है। ना बेरोजगारी दूर हो रही है जी, ना रोजगार है जी, सरकार कर नहीं रही जी कुछ। दरअसल आज बजट का पिटारा खुला तो लगा किसानों और युवाओं के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ? आपको साल 2016 याद करना चाहिए, जब मोदी सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देने की बात कही थी। आज साल 2022 का बजट सदन के पटल पर रख दिया गया, तो क्या किसानों की आय दुगनी हुई? वादा तो हर हाथ को काम का भी था, लेकिन लाखों नौजवान अभी भी एक अदद नौकरी की तलाश में हैं। हाँ, आने वाले सालों में 60 लाख नौकरियों की बात जरूर कही गई है, मतलब वादे पर वादा, लेकिन क्या हुआ पिछले वादों का? सवाल तो यह है। एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ठीक 9 दिन बाद उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग होनी है। पिछले दिनों रेलवे भर्ती बोर्ड में कथित धांधली को लेकर छात्रों के हंगामे और पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी के नेता ये समझाने में लगे हैं कि बजट में सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखा गया है। युवाओं की बात करें तो सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां देने की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां। इसके अलावा 2023 तक बनने वाले स्टार्टअप को
टैक्स में छूट का ऐलान किया गया है। बजट में हुई इन घोषणाओं के बाद भी विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई बात नहीं रखे गए, खाली कह दे कि इतना पैसा दिया उतना पैसा दिया। लाखों की तादाद में लोगों को नौकरी होगी, कैसे नौकरी होगी भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण रोजगार निर्माण होंगे, नए भारत का निर्माण होगा। और एक प्रकार से जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होती तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होता। सरकार ने इस बजट में किसानों के गुस्से को ध्यान में रखते हुए भी कुछ ऐलान किए हैं, जैसे एमएसपी के जरिए किसानों के खाते में 2,37,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का ऐलान। इसके लिए सरकार 163 लाख किसानों से 1,208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदेगी। गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। तिलहन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। फसल की देखभाल और कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होगा। सरकार ने खेती से जुड़े कई उपकरण भी सस्ते करने का ऐलान किया है। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। हालांकि बजट में हुई इन घोषणाओं के बावजूद बहुत से किसान खुश नजर नहीं आए। बहुत उम्मीद थी पर कुछ नहीं मिल रहा। बिल्कुल नहीं, किसान बिल्कुल खुश नहीं है। भारत सरकार कृषि के लिए जो फायदे निकालती है वो सिर्फ पेपरों पे देखती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।